तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़के की डिटेल भेजी है शिव कुमार की, और इसके डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है इसकी। धनु लगन की कुंडली है और राशि इसकी है कुंभ, और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने इसके यहाँ पे सवाल जो लिख के भेजे हैं कि 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, और शादी का सुख कैसा है, शादी कब होगी, और अगर सरकारी नौकरी नहीं करता तो कौन सा इसको काम काज करना चाहिए। अब आपने कुछ दिन पहले एक कुंडली अपनी बनाई है, और अभी आपकी ये कुंडली आपने भेजी अपने दोस्त की, शायद कुंडली आपकी होगी। तो आपकी मैंने कुंडली में बताया था कि कुंडली में जो होती है इसमें 12 घर होते हैं, और यहाँ पे देखो जी 12 घर मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला घर, और पहले घर से इस लड़के का शरीर देखा जाएगा, इसकी हेल्थ, इसका स्वभाव, रंग रूप देखेंगे। दूसरा घर इस लड़के के धन का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर इस लड़की की माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। ये छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। ये जो 4 ग्रह यहाँ पे बैठे हैं छठा घर है। और 7वां घर है इसकी पत्नी का घर। यहाँ ये 3 ग्रह बैठे हैं, 7वां घर पत्नी का घर है। 8वें घर से इसकी उम्र देखेंगे। 9वें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी लाभ। और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे मान लो इस लड़के के हमने काम काज के बारे में जानना है, तो काम काज का घर है 10वां घर, तो 10वें घर से देखेंगे काम काज। अब 10वें घर में क्या लिखा है, नंबर 6 लिखा है। 6 है कन्या राशि, और इसका जो मालक है वो है बुध। तो इसके काम काज के लिए भाई 10वां घर और 10वें घर का मालक बुध को देखना पड़ेगा काम काज के लिए। ऐसे ही इस लड़के के अगर बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर इसके बच्चों का है, और 5वें घर में लिखा है एक है मेष राशि, मालक इसका है मंगल, तो बच्चों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी है। अब सवाल है कि इस लड़की की कुंडली है कैसी। देखो जी, इसकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, लेकिन इसकी कुंडली में कई दोष बने हैं, बड़े बड़े दोष बने हैं। एक जैसे यहाँ पे देखो राहु, सूर्य, शनि। ये राहु के साथ जब भी सूर्य बैठते हैं इसे कहते हैं ग्रहण दोष, और इसे पितर दोष भी कहते हैं। अब यहाँ पे राहु के साथ शनि बैठे इसे कहते हैं श्रापित दोष, और सूर्य शनि भी जब एक साथ बैठते हैं पितर दोष बनता है। तो यहाँ पे ग्रहण दोष बना है, पितर दोष बना है, श्रापित दोष बना है, 3 बड़े दोष हैं। और एक और दोष है, राहु यहाँ पे है, केतु इधर है, और इधर वाला हिस्सा देखो खाली बड़े से कहते हैं केतु। पहला घर खाली है, दूसरा घर खाली, चौथा घर खाली, 5वां घर खाली, और यहाँ पे राहु है और यहाँ पे केतु। सिर्फ यहाँ पे चंद्रमा बैठा है। अगर चंद्रमा ना होता फिर तो बनना था संपूर्ण काल सर्वदोष, लेकिन चंद्रमा बना है तो ये बना है आंशिक काल सर्वदोष। मतलब यहाँ पे ये भी दोष हो गया। देखो कितने दोष हो चुके हैं। आंशिक काल सर्वदोष बना, पित्तर दोष बना, सूर्य ग्रहण दोष बना, श्रापित दोष बना। अब ये दोष क्या करेंगे, इस लड़के को आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसको लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, रुकावटें आएंगी, चिंता, भाग दौड़, धन को लेकर दिक्कतें, किस्मत साथ ना देना, शत्रु बढ़ना, कर्जा, मतलब ये परेशान होता रहेगा लाइफ में। अब ये लड़का अगर मुझे बोले कि भाई मैं कौन सा काम काज करूं, मैं बोलूँगा भाई काम काज को साइड में रखो, पहले इन ग्रहों को सही करो। ये ग्रह सही होंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि काम धंधा कोई बुरा नहीं होता। अगर आप बोले कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, काम कोई भी कर लो, काम सभी अच्छे हैं, बस हमारी कुंडली अच्छी होनी ज़रूरी है, हमारे ग्रह अच्छे होने ज़रूरी हैं। तो इस लड़के की जो कुंडली आपने भेजी है भाई, इसको बोल दो कि इसको अगर लाइफ में सफल होना है, आगे बढ़ना है, इसको जो मैंने अभी उपाय जो बताने वाला वो उपाय इसको करने पड़ेंगे। अब क्योंकि ये जो ग्रह हैं ये अपना असर ज़्यादा देते हैं दशा में, जब इनकी चलती है दशा। आज इसके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर तो है गुरु ग्रह का, जिसकी चल रही है बड़ी महादशा। 10 में चली हुई है दशा, पिछले देखो कई साल हो चुके हैं, और ये 7वां महीना 26, अगले साल 1 साल के बाद दशा खत्म हो जाएगी गुरु की। तो मैंने भी क्या बोला, इस लड़के के ऊपर आज सबसे बड़ा असर गुरु ग्रह का है, जिसकी है महादशा। अब सवाल कि गुरु कैसा है। गुरु इसका यहाँ पे बैठा 7वें घर में, गुरु तो इसका है बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छे फल देगा, जिसका इसके ऊपर असर है बड़ा 80%। लेकिन इसके ऊपर जो 20% आज असर है वो है राहु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। और ये कब चली है, ये दूसरा महीना 24 में चली है। पिछला देखो जी 1.5 साल हो चुका है चली को, अभी ये 7 महीना 26 में अभी भी 1 साल की पड़ी है। तो इसकी जो राहु की दशा चल रही है, राहु इसका मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब जो गुरु की दशा है वो तो अच्छा है, लेकिन जो राहु की दशा पीछे चल रही है पिछले 1.5-2 साल से, वो इसका भाई ख़राब है, दिक्कतें इसको दे रहा होगा। ये लड़का चाहे नोट कर भी लेगा कि जब से राहु की दशा आई है, नोट कर ले चाहे। ये जो लड़का क्या है, इसका नाम शिव आपने लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है शिव कुमार। हाँ, शिव कुमार को चाहे पूछ लो कि जब से राहु की दशा आई है इसको काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता आ रही होंगी, क्योंकि राहु की वैसे ही सभी दोष बने हैं। राहु लेके बैठा है आंशिक काल सदोष, राहु लेके बैठा है ग्रहण दोष, पित्तर दोष, श्रापित दोष, और यहाँ पे राहु बुध को भी खराब कर देगा। लड़का नोट कर ले भाई कि जब से दशा आई भाई बुरा हाल है।
तो इसको एक तो राहु के उपाय आज है बहुत ज़रूरी, क्योंकि राहु की दशा अभी भी किसी की 1 साल की पड़ी है। अब राहु देखो जी खराब, वैसे अगर राहु यहाँ पे अकेला होता, क्योंकि छठे घर में यहाँ पे जो 2 है उच्च का बैठा है, अकेला होता फिर तो अच्छे फल दे देता, लेकिन ये क्योंकि साथ में इसके जो सूर्य है शनि ये दोष बन चुके हैं यहाँ पे, और ये जो इधर वाला हिस्सा खाली है इसकी वजह से भी राहु बुरे फल देगा। अब बुरे फल देगा क्या राहु, जैसे मैंने भी बोला राहु ऐसा नहीं कि एक बुरा फल देगा भाई, नहीं, बहुत सारे बुरे फल देगा, और दे भी रहा होगा पिछले 1.5 साल से। बुरे फल में क्या देगा, दिक्कतें आना, रुकावटें आना, स्ट्रगल, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें, और खासकर राहु जहाँ बैठा छठे घर में, छठा घर है रोग, राहु इस लड़के को रोगी बनाएगा, हेल्थ ख़राब कर देगा, इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी पिछले 1.5 साल से, शत्रु बढ़ना, कर्जा बढ़ना, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आना, और दृष्टियाँ भी हैं 5वीं 10वें घर के ऊपर काम काज में दिक्कतें आना, 9वीं दूसरे घर के ऊपर धन की हानि होना, 12वें घर को नीच राशि, खर्चे बढ़ेंगे, नींद में कमी, पैरों में कष्ट, आंखों में कष्ट, कई दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी, कमर दर्द हो रहा होगा। तो इसको आज तो एक तो इसके लिए आज सबसे ज़रूरी उपाय है एक तो राहु ग्रह के भाई, और ये अगर आपने बोला था इसका सरकारी नौकरी का काम नहीं बन रहा, पिछले कई साल हो चुके हैं, वो अभी आपको बताऊंगा योग है या नहीं। वैसे योग काफ़ी मुझे कम लग रहे हैं, और अभी फ़िलहाल राहु की जो दशा है इसमें तो योग वैसे भी कम हो चुके हैं। तो राहु के भाई अभी सवाल की क्या उपाय लड़का करे, मतलब आज इसके लिए ज़रूरी, और क्योंकि मैंने जैसे बोला सभी ग्रहों को ख़राब जो किया है वो राहु ने किया है, और जो सभी प्रकार के दोष है वो राहु की वजह से हैं। तो राहु के पाई इस लड़के के लिए बहुत ज़्यादा है ज़रूरी, जिसमें से पहला उपाय लड़के ने जो करना है वो है राहु कवच का पाठ पढ़ा करे या इसको सुना करे। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़े। तो ये 2 पाठ भाई ईमानदारी से इस लड़के ने पढ़ने हैं या सुनने हैं, शाम को या रात के समय, रोजाना पढ़ने हैं या सुनने हैं। कब तक, जब तक ये दशा है 26 तक, 7 महीना 26 तक, मतलब 1 साल तक ये पाठ पढ़ा करे या सुना करे। और तीसरा उपाय भी जरूर करे, जो कि है राहु की वस्तुओं का दान किया करे, दान ही राहु को शांत करेगा। अब दान की आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, ये लड़का शिव कुमार देख लेगा कि राहु का क्या दान है, लेकिन सबसे बेस्ट दान है सतनाजे का दान जरूर करे, पंछियों को डाल दिया करे, सतनाजा लेके पंछियों को डाल दिया करे। सतनाजा भी कैसे बनाना है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। और चौथा उपाय राहु के लिए, या तो शिव जी की पूजा उपासना करे, या हनुमान जी की पूजा उपासना करे, या दुर्गा जी की पूजा उपासना करे, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। अगर ये शिव जी की पाठ पूजा करे तो उससे राहु अच्छा होगा इसका, या हनुमान जी के पाठ पढ़े या दुर्गा जी के पाठ पढ़े। अब शिव कुमार इसके लिए क्या करे, मतलब शिव कुमार को मैं बोलूँगा एक भाई आप जहाँ तो शिव जी की अगर पूजा उपासना करते हो उसमें से आप एक तो शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, या शिव चालीसा पढ़ो, ओम नमः शिवाय जाप करो, और हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करो, हनुमान जी के मंदिर माथा टेकने जाते रहो, दुर्गा चालीसा के पाठ पढ़ो। नीले कपड़े ये लड़का कम यूज़ करे, और इसने कुछ परहेज भी रखना है, जैसे कि अभी ये जो मैं अभी पाठ पूजा बता रहा हूँ भाई, पाठ पूजा के टाइम इसने ना तो अंडे खाने हैं, ना मीट खाना है, ना शराब पीनी है, ना ही कोई नशा करना है, और गाली गलौज करने से भी बचना है, निंदा आलोचना से बचना है, कर्म अच्छे करने हैं। अब क्योंकि यहाँ पे जो दूसरे ग्रह भी पीड़ित है अब उनकी भी बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अब साथ में इसके देखो सूर्य बैठा है, सूर्य इस ग्रह का मालक है 9वें घर का, और 9वें घर से इस लड़के का भाग्य देखा जाएगा कि शिव कुमार का जो भाग्य है वो कैसा है, भाग्य साथ देगा या नहीं, 9वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है इस 9वें घर का, मुझे मालक देखना है, तो 9वें घर में क्या लिखा है 5 है, सिंह राशि, मालक सूर्य है, सूर्य को देख के भाई पता चलेगा इस लड़के का भाग्य कैसा होगा, भाग्य साथ देगा या नहीं। और सूर्य यहाँ पे बैठा है छठे घर में, एक तो खराब घर में, क्योंकि घर अच्छा नहीं, गड़बड़ क्या है, ये घर ही अच्छा नहीं चाहिए, 4 ग्रह बैठे हैं, छठा घर है, इस घर से रोग देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, कोर्ट कचहरी, चोरी ठगी, खराब घर में भाई 4 ग्रह बैठे हैं, ये बुरी बात है। अब सूर्य एक तो इस लड़के का छठे घर में, खराब घर में, और यहाँ पे है भी शुक्र की राशि, शत्रु राशि, चलो वो भी कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी नेगेटिव बात है कि सूर्य के साथ जो राहु बैठा है ये दोष बन चुका है, पीड़ित है। आप देखो सबको पता है जब सूर्य को ग्रहण लगता है, हमने क्या देखा, जब सूर्य ग्रहण लगता है सूर्य की रोशनी धरती के ऊपर नहीं आती, तो यहाँ पे राहु ने सूर्य को ग्रहण कर रखा है, मतलब सूर्य के अच्छे फल इस लड़के को नहीं मिलेंगे। ग्रहण कर दिया मतलब सूर्य भाग्य से, तो भाग्य की हानि होगी, भाग्य भंग योग यहाँ पे बना है, इस लड़के का भाग्य साथ नहीं देगा। सूर्य पिता कारक है, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, सरकार का कारक है, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, सरकारी नौकरी के योग में कमी, मान हानि होना, आंखों में कष्ट होना। और सूर्य के साथ शनि बैठा है, तो मैंने जैसे बोला पितर दोष बना है, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़े होते हैं, या पिता जहाँ तो इसकी लड़के से पिता से बनेगी नहीं, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलेगी, या पिता इसका बीमार होगा, या कुछ ना कुछ पिता संबंधी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे भाई सूर्य भी पीड़ित है बेचारा, सूर्य के इस लड़के को मैं बोलूँगा उपाय करे। अब सूर्य के उपाय क्या करने हैं, और मैंने आपको पहले बोला है अगर लाइफ में आगे बढ़ना है पाठ पूजा तो करने ही पड़ेंगे, वही हल है। तो सूर्य का पहला उपाय, ये लड़का सूर्य का मंत्र कम से कम 1-2 माला सुबह के टाइम किया करे,
मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः। दूसरा है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ लिया करे। 2 उपाय हैं, सुबह के टाइम पढ़ने हैं। मंत्र एक माला चाहे करे जरूर करे, पाठ पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। अगर इसको लगता है कि दोनों तो नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, चाहे मंत्र कर ले, पाठ चाहे रहने दे, मंत्र एक माला रोजाना किया करे। अब ये तो कि सूर्य की बात है। अब इसी घर में देखो शनि भी बैठा है भाई। अब शनि भी क्योंकि एक तो छठा ग्रह खराब ग्रह ही है, खराब ग्रह है। देखो यहाँ पे ग्रह क्यों खराब, अगर आप मुझे पूछेंगे भाई खराब ग्रह है, ग्रह ही अच्छा नहीं। तो शनि भी छठा ग्रह, और यहाँ पे शनि अस्त भी बैठा है, मृत हो चुका है, 29 डिग्री का बैठा है, वृद्ध बैठा है। और साथ में शनि सूर्य के बैठ के दोष बना जो पितर दोष। और सबसे बड़ी नेगेटिव बात है कि सूर्य राहु के साथ बैठ चुका है, और राहु शनि जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं श्रापित दोष, ये वो यहाँ पे बन चुका है श्रापित दोष। अब शनि क्या बुरे फल देगा, शनि इस कुंडली में 2 ग्रहों का मालक है, उन 2 ग्रहों को लेकर इस लड़के को दिक्कतें आएंगी। एक तो शनि का ग्रह है ये, दूसरा ग्रह, और दूसरा ग्रह है इसके धन का ग्रह। ये लड़के के अगर धन के बारे में जानना है, दूसरा ग्रह, दूसरे ग्रह में लिखा है 10 मकर राशि मालक शनि। तो धन का मालक शनि छठे ग्रह में खराब ग्रह में खराब पीड़ित है दुश्मन के साथ। तो धनहीन जो बना है, धनहीन जो की वजह से इस लड़के को धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। धन इसका लाइफ में कम आएगा, बल्कि जो धन आएगा वो खर्च होता रहेगा, बीमारी के ऊपर खर्च होगा। और धन चलेगा छठागर रोग, धन रोग के ऊपर खर्च होना। छठागर कर्जे का है धन, कर्जा, शनि इसको कर्जदार भी बना देगा, शत्रुओं द्वारा धन की हानि होना। और शनि तीसरे घर का मालक है, छोटे भाई बहनों को लिख के दिक्कतें आना, पराक्रम भंग योग बना है, मान हानि होना। अभी इसके ऊपर देखो जी, आज है बड़ी दशा गुरु की, पिछले 10 में चली है और 26 में खत्म होगी। गुरु तो इसका है अच्छा, लेकिन इस गुरु की दशा के बाद इसके लड़के के ऊपर अभी आने वाली है शनि की बड़ी महादशा। 7वां महीना 26 के बाद शनि की बड़ी महादशा आएगी, जो कि 19 साल की लीज के ऊपर चलेगी, और वो भी समय दिक्कतें बढ़ेंगी। आगे जो बड़ी दशा आएगी वो भी, उसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी शनि की दशा में दिक्कतें क्या बढ़ेंगी, धन की हानि होगी, शत्रु बढ़ेंगे, कर्जा बढ़ना, और भी हेल्थ ख़राब होना, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, पराक्रम में मान हानि होना। तो यहाँ पे भाई शनि के उपाय भी इस लड़के के लिए आज बहुत ज़रूरी है। लेकिन दशा जो आगे अभी आएगी 1 साल के बाद आएगी, उसमें तो उपाय ज़्यादा करने हैं, लेकिन अभी भी 1-2 उपाय कर ले, अभी चाहे 1-2 उपाय कर ले, लेकिन दशा जो आगे आएगी 1 साल के बाद उसमें उपाय ज़्यादा करने हैं। तो सवाल की शनि के उपाय इस लड़के ने अभी क्या करे। अभी पहला उपाय है ये शनि मंत्र, इसको बोलो कि जाना शुरू कर दे माथा टेकने। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे। तो ये 2 उपाय फिलहाल अभी कर ले। जो पाठ मैंने बोला शनि चालीसा का रोजाना पढ़ना है या सुनना है, कब, रात के समय। मंत्र कब जाना है, शनिवार को जाए माथा टेकने, और मंदिर जाके प्रार्थना करे कि हे शनि देवता, जब आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी एक तो चल रही मेरे ऊपर साढ़े क्योंकि इसके ऊपर आज साढ़े भी चल रही है, और ये साढ़े ढाई पिछले 5 साल हो चुके हैं चली को, अभी भी 2.5 साल की पड़ी है। तो शनि मंदिर जाके प्रार्थना करे कि हे शनि देवता जी, आपके मंदिर इसलिए आया हूँ, एक तो चल रही है आपकी 7.5, मैं चाहता हूँ आपकी 7.5 का बुरा फल प्लीज़ मुझे ना मिले, और आप मेरी कुंडली में धन के मालक है, मेरी जो लाइफ में धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हों, मैं धनी बनना चाहता हूँ, प्लीज़ अपनी कृपा दृष्टि बना के रखो। और शनि चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ना है या सुनना है रात के समय। तो अभी यहाँ पे हमने राहु देखा वो खराब है, सूर्य देखा वो भाग्य भंग योग बना, शनि देखा वो धनहीन योग बना। अब इसी घर में बुध बैठा है भाई, बुध भी छठा घर अस्त है, और साथ में राहु के बैठा है। नेगेटिव बात है, क्योंकि राहु देखो, राहु क्या है, सांप का कारक है। सबको पता है जो सांप है जहाँ बैठेगा उस जगह को जहरीला कर देगा, और जिसके साथ बैठेगा उसको डंग मार देगा, जहरीला कर देगा। इसने इस सभी को समझ लो डस रखा है, इनको खराब कर दिया, दोष बन चुका है। अब यहाँ पे बुध की बात करूँ, लेकिन उससे पहले समझो ये जो 7वां घर है ये है इस लड़के की पत्नी का घर। इसकी अगर पत्नी के बारे में जानना है कि भाई इसकी पत्नी शिव कुमार की पत्नी कैसी होगी, तो पत्नी का घर कौन सा है, 7वां। और 7वें घर का मालक देखना है तो 7वें घर में लिखा है 3 है, मिथुन राशि, मालक है बुध। तो बुध को देख के पता चलेगा इस लड़की की पत्नी के बारे में। और बुध के अलावा पत्नी घर में देखो गुरु मंगल शुक्र 3 ग्रह बैठे हैं, तीनों को भी देखना पड़ेगा। लेकिन पहले मैं 7वें घर के मालक बुध की अगर बात करूं, एक तो बुध इसका बैठा है छठे घर में खराब घर में, ऊपर से अस्त, और साथ में राहु के बैठा है। तो यहाँ पे बना है विवाह भंग योग बना है। बुध ही दिखा रहा है इस लड़के को विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, या तो विवाह में देरी होना, या विवाह अगर हो भी गया, क्योंकि पत्नी छठा रोग का है, पत्नी का रोगी होना, या छठा शत्रु, पत्नी से शत्रु जैसे विवाह होना, मतलब पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। तो पत्नी बीमार भी होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से बनेगी नहीं इसकी, ये बुध की वजह से। और बुध एक और घर का मालक है 10वें घर का, क्योंकि 10वें घर में 6 लिखा है, मालक बुध। 10वां घर काम काज का घर है, पिता का घर है। तो काम काज घर का मालक बुध छठे घर में राजभंग योग बना, बुध इसके काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा भाई, नौकरी कारोबार में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना।
तो बुध के कितने बुरे फल हैं, पत्नी को लेकर दिक्कतें आ रही हैं काम काज में। अब बुध के लिए भी इसको मैं बोलूँगा 1-2 उपाय जरूर कर ले। पहला उपाय है ये लड़का बुध का मंत्र करे, और ये मंत्र सुबह के टाइम करे, चाहे 1 माला कर ले 2 कर ले। और दूसरा है, चलो एक यही कर ले फिलहाल क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे उपाय। तो बुध का मंत्र है ओम भम बुद्धाय नमः, ओम भम बुद्धाय नमः। अगर दूसरा उपाय भी इसका टाइम लगता है वो है ये बुध कवच का पाठ पढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई उपाय ज़्यादा हो चलो छोड़ दो इसको, खाली मंत्र ही इसको बोल दो भी कर ले। अब इसके यहाँ पे 4 ग्रह हमने देख लिए हैं, और आपको मैंने बोला बुध पत्नी घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठा है, पत्नी संबंधी भी दिक्कतें देगा और काम काज में भी दिक्कत देगा। लेकिन पत्नी घर में आके जो गुरु मंगल शुक्र ये 3 ग्रह बैठे हैं, तीनों को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। अब तीनों में पहले मैं अगर गुरु की बात करूँ, गुरु इसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, और अभी गुरु की इसकी दशा भी चल रही है, तो गुरु अभी अच्छे फल दे रहा है। क्या अच्छे फल देगा, गुरु इस कुंडली में बैठा है पत्नी घर में, तो गुरु बैठा इस 7वें घर में पत्नी घर में, और ये बुध का घर है। गुरु जो है बुध को अपना मानता है दुश्मन और दोस्त मानता है, दोस्त के घर में आके बैठा है। लेकिन और गुरु इस कुंडली में अच्छे फल क्या देगा, अभी जिसमें बोला अच्छे फल देगा। पहले सवाल की अच्छा क्यों है, तो देखो जी गुरु इस कुंडली का मालक है, लग्नेश है, योग कारक है, और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालक, तो गुरु का घर है ये चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में देखो 12 लिखा है, 12 है मीन राशि मालक गुरु, और चौथा घर इस लड़के की माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद। तो चौथे घर का मालक गुरु, चौथे घर से चौथे घर में और पत्नी घर बैठा है। गुरु दिखा रहे इस लड़के को वैसे लाइफ में मकान वाहन का सुख मिलेगा, और खासकर सुख चला गया पत्नी के आने के बाद ये सुख मिलने ज़्यादा शुरू होंगी। जब पत्नी आएगी तो इसको मकान वाने का सुख और बढ़ जाएगा इसका। और गुरु इस पहले घर का भी मालक है जहाँ पे 9 लिखा है मालक गुरु, और पहला घर इस लड़के का शरीर स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक ये चीज़ें पहले घर से, और पहले घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, तो गुरु अच्छा फल क्या देगा इस लड़के को, गुरु बहुत ज़्यादा गुणी बनाएगा इसको, धार्मिक, क्योंकि गुरु का लगन है, गुरु की वैसे लड़का धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, विद्वान होगा, भगवान पर विश्वास करने वाला होगा, पाठ पूजा करने वाला होगा, समझदार होगा, अपनी उम्र की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होगा। मतलब बहुत इस लड़के की पर्सनालिटी अच्छी कर देगा गुरु, हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, और गुरु मकान वान के लिए अच्छा है। और पत्नी घर बैठा है, पत्नी के लिए अच्छा है, इसकी पत्नी भी धार्मिक होगी, समझदार होगी, गुणी होगी। पत्नी के आने के बाद इसको गुरु फायदा देगा, पत्नी के आने के बाद मकान वान का सुख बढ़ेगा। और गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, गुरु इसको इनकम देगा, लाभ देगा। मतलब गुरु भाई गुरु की जो दशा है वो अच्छा है, वो अच्छे फल दे रहा है, और बल्कि वो पत्नी के लिए भी अच्छा है, और पत्नी के आने के बाद इसको फायदा देगा। अब पत्नी घर में ही यहाँ पे मंगल शुक्र बैठा है। शुक्र की बात करूँ, शुक्र बैठा है पत्नी घर में, और ये बुध का घर है, और शुक्र बुध को अपना दोस्त मानता है। मतलब शुक्र भी इस घर का अच्छा घर का, पत्नी घर का। शुक्र की वैसे पत्नी सुंदर होगी, आकर्षक होगी, और शुक्र का अपना घर है ये 11वां घर, और 11वें घर से लाभ देखा जाएगा, आमदनी 11वें घर में। क्योंकि अगर इसकी इनकम लाभ देखना 11वें घर में, और 11वें घर में 7 लिखा है मालक शुक्र, तो लाभ चलेगा पत्नी घर में, इनकम पत्नी, इच्छा पूर्ति पत्नी। शुक्र इधर है, इसकी पत्नी के आने के बाद इसकी इनकम बढ़ेगी, इसकी इच्छाएं पूरी होंगी, इसके कामों में लाभ होगा पत्नी के आने के बाद, या पत्नी इसकी इच्छाएं पूरी करेगी जब वो इसको धन कमा के देगी। लेकिन शुक्र इस छठे घर का मालक जहाँ पे 4 ग्रह बैठे हैं, क्योंकि छठे घर में जो 2 लिखा है मालक शुक्र, छठे घर रोग। वैसे शुक्र थोड़ा सा पत्नी को रोगी भी बनाएगा, तो यहाँ पे गुरु भी पत्नी के लिए अच्छा है, शुक्र भी पत्नी के लिए अच्छा है, लेकिन पत्नी शुक्र थोड़ा सा बस हल्का सा मनमुटाव पत्नी से कराएगा, क्योंकि छठे घर का भी मालक है। अब इसी घर में मंगल बैठा है, मंगल इसको रले मिले फल देगा, क्योंकि मंगल 7वें घर में बैठा है यहाँ पे बुध के घर में, और बुध को अपना मानता है दुश्मन। और यहाँ पे मंगल 7वें घर में जब भी बैठते इसे कहते हैं मंगल दोष यहाँ पे बना है। लेकिन साथ में गुरु की वजह से यहाँ पे जो मंगल दोष बना था वो मंगल दोष भंग हो चुका है, फिर भी कई बार थोड़ा बहुत असर रह जाता है। मतलब मंगल 7वें घर को थोड़ा सा खराब कर सकता है, हल्का सा पति पत्नी में मनमुटाव मंगल की वजह से हो सकता है, और मंगल कुछ प्रेम विवाह का भी योग दिखा रहा है। अब मंगल अच्छे फल भी देगा। मंगल का अपना घर है ये 5वां, जहाँ पे 1 लिखा है मालक मंगल, 5वां घर पढ़ाई संतान, मंगल इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, संतान का सुख अच्छा। 3 दृष्टियाँ 7वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर मित्र राशि, पहले घर का अच्छा कर देगा, उसको बहुत ज़्यादा मेहनती, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी। 8वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर उच्च राशि, धनी बनाएगा, खासकर संतान होने के बाद इसकी लाइफ में धन आएगा। तो यहाँ पे मतलब अब सवाल की पत्नी का सुख कैसा है। देखो जी पत्नी के लिए कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, चारों में पत्नी घर का मालक बुध पहले हमने देखा, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। बुध ये दिखा रहा था कि पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना या पत्नी का बीमार होना। और पत्नी घर में जो गुरु है वो तो पत्नी के लिए अच्छा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी अच्छी होगी, पत्नी आएगी तो इनकम बढ़ेगी, मकान वन का सुख बढ़ेगा। और इसी घर में शुक्र भी दिखा रहा था कि पत्नी आएगी, लाभ बढ़ेंगे, इच्छाएँ पूरी होंगी।
और थोड़ा सा मंगल ये दिखा रहा था कि पत्नी से मनमुटाव होगा, क्योंकि यहाँ पे दोष है, लेकिन वो दोष मैंने अभी बोला ख़त्म हो चुका है। तो अगर इसकी देखो जी आगे अभी इसकी अभी कोई दिक्कतें आ रही हैं पत्नी को लेके या आगे आएंगी, उसका बड़ा कारण वैसे ही बुध ग्रह है। ये बड़ा कारण है, 100 में से 70-80% कारण अगर इसकी मैरिज लाइफ में आगे कोई दिक्कतें आती हैं वो कारण बुध ग्रह होगा। और बाकी वैसे दोनों की कुंडली देखनी पड़ेगी जिससे इसका विवाह होता है। और तीसरे घर में चंद्रमा जो है 8वें घर का मालक, उम्र के लिए अच्छा है। और भी मेहनती साहसी ऐसे लोग मैंने देखे हैं, लिखने का कोई काम, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, वकालत हो गया, सेल्समैन हो गया, ऐसे काम भी करते हैं। और केतु 12वें घर में है तो कई प्रकार के अच्छे फल देगा, मोक्ष के लिए अच्छा है, वैसे थोड़े खर्चे भी बढ़ाता है। तो अब देखो जी, एक तो आपका सवाल था इसकी लड़के की सरकारी नौकरी को लेके। सरकारी नौकरी देखो जी कुंडली में योग काफ़ी कम हो रहे हैं। सूर्य 6ठे घर में वैसे सरकारी नौकरी देता है ज़रूर, जो इसकी इच्छा भी हो रही है, लेकिन योग में कमी आने का कारण है कि सूर्य पीड़ित है, राहु के साथ बैठ के ग्रहण दोष बन चुके। जैसे मैंने आपको भी क्या बोला, सूर्य की रोशनी धरती के ऊपर आती है, लेकिन जब सूर्य को ग्रहण हो जाता है तो सूर्य की रोशनी धरती के ऊपर कुछ समय के लिए नहीं आती। तो यहाँ पे सूर्य को ग्रहण कर दिया राहु ने, मतलब सूर्य यहाँ पे योग लेके बैठा था। 6ठे घर में जब भी सूर्य होता है सरकारी नौकरी का योग बनाता है, लेकिन योग में कमी हो चुकी है। और 10वां घर जो सरकारी नौकरी का, उस घर का मालिक बुध भी राहु के साथ पीड़ित है और अभी दशा भी इसकी अच्छी नहीं चल रही, तो योग में काफ़ी कमी है। बाकी अगर आपने बोला है कि भाई ये लड़का काम कौन सा करे, मैं बोलूँगा फिर बोलूँगा दोष जो हैं वो जो मर्जी काम कर ले इसको दिक्कतें पैदा करेंगे। बाकी इसकी देखो जी आज इसके ऊपर क्योंकि बड़ी दशा गुरु की, वो तो अच्छा है, और ये जो राहु की दशा ये इसका बिल्कुल ख़राब है। और ये दशा अभी भी 1 साल की पड़ी है। 1 साल के लिए तो अभी कोई, मैं बोलूँगा कोई नया बिजनेस शुरू मत करे, पैसा इसका डूब जाएगा। और आगे भी इसकी जो बड़ी दशा शनि की आने वाली है, क्योंकि वो भी दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन इसकी कुंडली में देखो जी ये जो 4 ग्रह हैं ये दिखा रहे हैं कि ये लड़का जो है शिव कुमार अगर अपनी जन्मभूमि से दूर जाता है इसको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो इसको मैं बोलूँगा शिव कुमार को कि भाई जितना हो सकता है घर से दूर जाके काम करो, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश है, आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, किस्मत आपकी ज़्यादा साथ देगी। और आगे आपकी जो शनि की दशा आने वाली है बड़ी, उसमें तो आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आएगा। और ऐसा नहीं कि चेंज वो अच्छा होगा, जहाँ मतलब वैसे तो शनि खराब है, फिर भी शनि इस घर का कारक भी होता है। मतलब शनि की जो दशा आएगी आपकी वो अच्छी भी जाएगी, बुरे फल भी देगी आपको। लेकिन अगर आप चाहते हैं शनि की जो दशा आप आगे आने वाली है 19 साल के लिए वो अच्छी जानी चाहिए, तो शनि के उस समय उपाय ज़्यादा करना, उस समय शनि का व्रत रखना, कथा करना, हनुमान जी की पूजा उपासना करो शनि के लिए, शनि चालीसा पढ़ना, शनि मंदिर जाना है अभी भी। तो आज भी जो कुंडली के हिसाब से उपाय हैं, देखो जी आज सबसे उपाय जरूरी है इस राहु ग्रह के, जिसकी है छोटी दशा और इसी की वजह से सभी दोष बने हैं। तो राहु के दोनों पाठ तो पढ़ने हैं इस लड़के ने ज़रूर, शाम को या रात को जब तक ये दशा है। और दान इसका ज़रूर करे, दान की वीडियो देख लेगा। बाकी सतनाजे का दान इसको मैंने बोला वो ज़रूर करना है। और राहु के लिए चाहे तो शिव जी या हनुमान जी या दुर्गा जी, इनमें से किसी न किसी की पूजा उपासना जरूर करे। और सूर्य के लिए सूर्य का मैंने मंत्र बोला है सुबह के टाइम, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत के पाठ को पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। और शनि के लिए शनि मंत्र बोला है जाने के लिए शनिवार को, और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है रात को या सुनना है। और बुध का मंत्र बोला है सुबह के टाइम इसको कर लिया करे। और बाकी इसकी कुंडली में देखो जिसके जो इष्ट देव हैं वो है हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करे। और हनुमान जी से इसके 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे, राहु अच्छा होगा, शनि अच्छा होगा, ये जो मंगल दोष है वो भी ख़त्म होगा। तो हनुमान जी के इस लड़के को बोल देना कि पाठ पढ़ा करे सुबह शाम, हनुमान जी के मंदिर जाए। और बाकी अभी जो दशा है राहु ये दिक्कतें देखो जी दे रहा है, और अभी दशा पड़ी है 1 साल की, और एक इसकी 60 भी चल रही है, अभी भी 2.5 साल की पड़ी है। मतलब समा इसको मैं इसके ज़्यादा अभी समय को अच्छा ज़्यादा नहीं मानूंगा। तो लड़के को बोल दो कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना सफल होना है पाठ पूजा करने पड़ेंगे। पाठ पूजा से अपने अभी सभी जो दोष हैं, जो पितर दोष बना है, ग्रहण दोष बना है, श्रापित दोष बना है, जो काल से दोष बना अपने ख़त्म हो जाएगा। रोजाना कुत्तों को रोटी डाले, कौवों को रोटी डालें, गाय को रोटी डाले, पंछियों को सतनाजा डाले, ऐसे कर्म अच्छे करे। और रोजाना सुबह शाम अपना मंदिर में जाया करें, जो भी घर के आसपास मंदिर है वहाँ पे माथा टेकने जाया करें। फिर भी इस लड़के को लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है कॉल करके मुझे पूछ ले। गौमत कभी धारण नहीं करना, नीलम कभी धारण नहीं करना, मानके नहीं धारण करना, पन्या धारण नहीं करना। पुखराज ये धारण बिल्कुल कर सकता है लड़का, पीला पुखराज राइट हैंड की उंगली में धारण कर सकता है, कई फ़ायदे होंगे। अभी अगर बजट नहीं है क्योंकि अभी तो नौकरी ढूंढ रहा है, आगे कभी मतलब धारण कर लेगा। पीले कपड़े ज़्यादा पहन सकता है, नीले कपड़े कम पहने, नीले काले ये 2 रंग कम यूज़ किया करें।